लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस ट्रिक में हम जानेंगे अगर हमारे पास कोई डेट है तो हम उसे कैसे ईयर, मंथ और डे में स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारे पास जो डेट है वो है 21 नवंबर 2020। सबसे पहले हमें ईयर देखना है। ईयर तो हम इक्वल टू ईयर कॉमा ओपन या सीरियल नंबर मांग रहा है। सीरियल नंबर में हमें जिस कॉलम से हमें ईयर चाहिए उस पर सिलेक्ट करेंगे, कॉमा बंद। ये हमारी डेट आ गई। अब इसी तरह अगर हमें मंथ चाहिए तो इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट ओपन, सीरियल नंबर में हम वही फिर करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कॉमा से बंद करेंगे ब्रैकेट और एंटर करेंगे। अगला है हमें डे चाहिए, इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। इस तरीके से हम सब में कर सकते हैं। इस ट्रिक से हम जानेंगे हम कोई भी एक्सेल में रिपीटेटिव एक्शन कैसे कर सकते हैं विदाउट होम पे जाए और उस एक्शन को मैन्युअली करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम होम पे जाएंगे। जैसे कि हमें मान लीजिए किसी कैरेक्टर को हाईलाइट करना है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, होम पे गए और इसे येलो से हमने हाईलाइट कर दिया। अब मान लीजिए हमें यही एक्शन बार बार दोहराना है और बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है, तो क्या हम बार बार होम पे जाएंगे और वो हाईलाइट करेंगे? नहीं, हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई दबाने से वो चीज़ रिपीट। देखिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सेम चीज़ यहाँ पे किया और कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करूंगा, ये हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपको ने बोल्ड किया, कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं ये और इसको यहाँ से आप बोल्ड करते हैं और अंडरलाइन करते हैं। अब आपको यही फंक्शन इस वाले पे अपनाना है, कंट्रोल वाई करेंगे आप, ये हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अब जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ इससे हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं जो ऑफिसेज में। ऑफिसेज में अगर हमारे पास एक आप एचआर हो और आपको टाइम कैलकुलेट करना है, एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया है, या फिर आप किसी कंपनी में ओनर हो और आपको अपने लेबर का चेक करना है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंडे लिखा है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, और अभी हमें चेक करना है कितने घंटे काम किया। तो इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे, माइनस स्टार्ट टाइम, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय 24, एंटर करेंगे। ये देखिए 9 घंटे 53 मिनट काम किया है, ये हमें रिजल्ट दे दिया। अब हमें सबका चेक करना है, नीचे खींच देंगे, ये सबका आ गया। अगर आपके कीबोर्ड की डिलीट बटन काम नहीं कर रही, आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा और आपको कुछ डिलीट करना है एक्सेल में, तो आप कैसे करेंगे? तो चलिए एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप माउस की मदद से कुछ डिलीट कर सकते हैं। आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आपको नीचे से दो नाम डिलीट करने हैं, तो आप जैसे आप नीचे ले जाते हैं, आपको यहाँ से ऊपर ले जाना है। अब देखिए दो नाम डिलीट हो गए। इस तरीके से आप माउस की मदद से एक्सेल में डिलीट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक डेटा को बिना कॉपी पेस्ट किए हम उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी टेबल है हम उससे कॉपी कर लेंगे। अब हम कंट्रोल दबाएंगे
अब कंट्रोल दबाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ एरो करेंगे तो ऐसे प्लस का ऑप्शन आएगा। आपको कुछ नहीं करना, अपने माउस को उठाना है और जहाँ पर भी इसको पेस्ट करना है वहाँ पे रख दीजिए। तो मैं यहाँ पे रख दिया। अब मान लीजिए आपको यही डेटा अगर वर्ड फाइल में चाहिए तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, आप देखिए एरो में फिर से प्लस दिखाई दे रहा है। अपने वर्ड फाइल पे जाएंगे, देखिए मैंने यहाँ बाजू में वर्ड फाइल ओपन कर रखी है और यहाँ पर हम जैसे वहाँ छोड़ा था यहाँ पर भी अपना डेटा छोड़ देंगे। ये देखिए अब वर्ड पे भी ये पेस्ट हो गया है। इस ट्रिक में हम जानेंगे हम कैसे जो हमारा टेक्स्ट है उसके आगे बुलेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनके टेक्स्ट के आगे हमें बुलेट लगाना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो सबसे आखिरी ऑप्शन दिखा है आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करेंगे। जो ये जनरल लिखा है इसको हटा देंगे और प्रेस करेंगे अल्ट प्लस 7, स्पेस देंगे और एट द रेट। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। ओके करेंगे। अब देखिए सबके आगे बुलेट आ गए। हेलो फ्रेंड्स, इस ट्रिक में हम रो फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए रो फंक्शन क्या है ये जानते हैं। आपने देखा होगा जब आप कोई भी डेटा बनाते हैं उसमें आप सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर में से अगर आप कोई बीच में से कोई भी नंबर डिलीट कर देते हैं, कोई भी कॉलम आप डिलीट कर देते हैं, तो आपके जो सीरियल नंबर है ये गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कि 7 के बाद अब 9 आने लगा, तो फिर आइए आपको फिर से मैनुअली करना पड़ता है 7 के 8 और फिर उसको खींच कर आप सही करते हैं। लेकिन हम रो फंक्शन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे रो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप जहाँ पर एक लिखा है वहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू रो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए ये आ गया। अब हम इसे खींच के और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। हमने ऐसे कर दिया। अब हम यहाँ पर दोनों जगह देखिए, यहाँ 4 और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर डिलीट करते हैं। ये देखिए जहाँ हमने रो फंक्शन का यूज़ किया वहाँ पर सीरियल नंबर वैसे के वैसे अपने आप जम गए फिर से, और जहाँ नहीं किया था वहाँ फिर से 3 के बाद 5 आ गया। इस तरीके से आप रो फंक्शन का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे हम ये कैसे जो एक्सेल में जो हेडिंग्स रहती है जो ABCD और यहाँ पे 1 2 3 इसको हटाना चाहें तो हम कैसे हटा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से आपको हेडिंग्स को अनटिक करना है। तो आप देखेंगे ये आपकी हेडिंग्स चली गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि वापस से ये हेडिंग आपको चाहिए तो फिर से व्यू पे क्लिक करेंगे और हेडिंग्स को टिक कर देंगे, तो आपकी हेडिंग वापस आ जाएगी। अब हम जानेंगे हम कैसे एक बड़े डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ। आपने देखा होगा अगर आपको कोई डेटा सिलेक्ट करना है तो आप मैनुअली जाते हैं और उसको क्लिक करते हैं और ऐसे इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको ये डेटा यहाँ पी रो तक सिलेक्ट करना है और 900 कॉलम, तो आपको सिलेक्ट करने में शायद बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए ट्रिक बताता हूँ जिससे कि ये काम आपका आसान हो जाए। सबसे पहले आपको जहाँ से सिलेक्ट करना है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, F5 प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए आपको पी कॉलम तक चाहिए, तो यहाँ पर मैं पी करूँगा और आपको जो आपका कॉलम जा रहा है वो जा रहा है 900 तक, मैं यहाँ 900 करूँगा। शिफ्ट प्रेस करना है और ओके करेंगे। तो ये देखिए P900 तक आपका डेटा सिलेक्ट हो चुका है। इस ट्रिक से हम जानेंगे कैसे हम एक बड़े डेटा में सीरियल नंबर डाल सकते हैं, वो भी ट्रिक से, बिना मैनुअली काम किए। अगर आपने देखा होगा जब भी आपको कोई डेटा में सीरियल नंबर देने होते हैं तो आप पहले 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर इसको ऐसे सेलेक्ट करके और आप इसको खींच देते हैं तो आपके सीरियल नंबर नीचे आ जाते हैं। ये आसान है, लेकिन अगर आपको डेटा बड़ा बनाना हो जैसे 9,000 लोगों का, तो फिर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा।
तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि ये जल्दी से हम कर सकें। सबसे पहले हम इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर से हम 1 लिखेंगे। 1 लिखा, इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक हम फिल के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर सीरीज पे जाएंगे। यहाँ हमें कॉलम सेलेक्ट करना है क्योंकि हमें कॉलम्स में सीरियल नंबर चाहिए और आखिरी में हमें 9000 तक चाहिए, तो हम ये 9000 लिख देंगे। ये देखेंगे पूरा डेटा आ गया। मैं लास्ट तक दिखाता हूँ। ये देखिए 9000 लोगों का हम डेटा यहाँ से बना सकते हैं सीरियल नंबर के साथ। चलिए, एक्सेल में एडिशन एक बहुत कॉमन फंक्शन है जो जनरली सभी यूज करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, जहाँ से जहाँ तक आपको सम करना है वो रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। यहाँ आपके टोटल आ जाता है। लेकिन क्या ये हम कोई ट्रिक से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी ट्रिक हम यूज़ करते हैं। पहले अभी जो हमने यूज़ किया हम उसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ करेंगे, अल्ट प्लस इक्वल टू, और एंटर करेंगे तो आपका सम आ गया। इस ट्रिक में हम सीखेंगे कैसे हम डुप्लीकेट एंट्रीज को एक्सेल से डिलीट कर सकते हैं विदाउट मैनुअली एक एक सर्च किए। चलिए शुरू करते हैं। ये एक हमारे पास डेटा है, इसमें कुछ डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। अब हमें वो नहीं पता कि कौन सी है, हमें वो चेक करना है। तो हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, डेटा पर क्लिक करेंगे। डेटा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ देखिए आपको पॉपअप आ गया है कि आपकी 2 डुप्लीकेट एंट्रीज थी जो डिलीट हो चुकी है। इस तरह से आप अपनी डुप्लीकेट एंट्रीज एक्सेल में डिलीट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे अपनी हेडिंग को फ्रीज करने के लिए। ये देखिए मेरे पास एक डेटा है, मैं इसको नीचे करता हूँ तो मेरी हेडिंग गायब हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डेटा कितना भी नीचे करूँ, मेरी हेडिंग मुझे हमेशा दिखाई देनी चाहिए। तो मैं यहाँ व्यू के ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर फ्रीज पेंस दिखाई देगा, यहाँ पर मैं फ्रीज टॉप रो को कर दूंगा। अब मैं फिर से देखूंगा क्या मेरा हेडिंग मुझे अभी दिखाई दे रही है। ये देखिए मैं नीचे कर रहा हूँ, मेरी हेडिंग मुझे दिखाई दे रही। इस तरह से आप अपने हेडिंग को फ्रीज कर सकते हैं और अपने डेटा को देख भी सकते हैं। इस ट्रिक से हम एक्सेल का एक बेहतरीन फीचर जानेंगे जिसके द्वारा आपको बहुत सारा जो मैनुअल काम करना पड़ता है, जैसे कि आपको किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना हो या फिर किसी डेटा को चार्ट में, पाई चार्ट में या हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो आपको मैनुअली मेन्यू में ना जाके और आप शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर जब भी आप कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे नीचे आपको एक ऑप्शन आ जाता है। अब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब जैसे कि आप मुझे ये जो डेटा है इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं टेबल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही टेबल पर क्लिक करूंगा ये मेरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह ये देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, एवरेज, काउंट। तो जैसे कि मैं सम करता हूँ, सम पे करता हूँ तो ये देखिए मेरा सम आ गया। इसी तरह देखिए मेरे पास और ऑप्शन आ रहे थे, अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो यहाँ पर एवरेज आ जाएगा, काउंट इस तरीके से आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ टोटल इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं बिना फॉर्मूले लगाए, बिना सम का, बिना एवरेज का, काउंट का फॉर्मूला लगाए ये रिजल्ट पा पा रहा हूँ। इसी तरह अगर इसको मुझे चार्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे इसे मुझे पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, देखिए आपकी कंपनी ए बी सी डी की हर ईयर के हिसाब से सेल्स आ गई है। स्कैटर्ड चार्ट में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आ जाएगा। अब चाहे तो और भी टाइप के चार्ट देख सकते हैं इन फीचर्स का आप यूज़ करके, और चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं।
इस ट्रिक में हम सीखने वाले हैं हम कैसे एक ही डेटा के दो प्रकार के चार्ट बना सकते हैं या फिर मल्टीपल चार्ट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डेटा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाते हैं और एक कोई भी चार्ट टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम पिवोटल सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लास्ट में आपको कॉम्बो का ऑप्शन दिखाई देगा। अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमें जो चार्ट टाइप चाहिए दो, उनमें से कौन कौन से। हम पहला ये ले लेते हैं, पाई चार्ट ले लेते हैं, और सेकंड हम ऑप्शन ले लेते हैं लाइन चार्ट। अब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका जो डेटा आ रहा है वो दोनों चार्ट्स का कॉम्बिनेशन में आ रहा है। इस तरीके से हम एक ही डेटा के लिए मल्टीपल चार्ट्स बना सकते हैं ये ट्रिक यूज करके।